वेलकम टू शैज़ी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की मिसलिनियस एक्सरसाइज। क्योंकि हम इसकी पहली तो पूरी कवर कर चुके हैं, बस इसका मिसलिनियस बचा था, तो मैंने कहा आज इसके लिए मिसलिनियस भी कवर करा दूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसा कि हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी आंखों के सामने है, बिल्कुल स्क्रीन पे। तो 2 cos a cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 और cos 3 पाई बाई 13 प्लस 5 cos 5 पाई बाई 13 को हमें ज़ीरो दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b cos a माइनस b। तो देखेंगे ये a हो गया, ये हमारा b हो गया, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं इसको भी। तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13। इसी तरह से cos पाई बाई 13, पहले एक बार तो प्लस करना है और एक बार माइनस कर देना है, ठीक है ना, 9 पाई बाई 13। और आगे की जो दो टर्म्स है ना, 3 पाई बाई 13 और cos 5 पाई बाई 13, वो सेम एज इट इज़ रहनी है, ठीक है ना। cos 5 पाई बाई 13 इक्वस टू हमें ज़ीरो लाना है। तो अभी ज़ीरो तो नहीं फिलहाल, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। तो ये ऐड होके देखते हैं कितना बन जाता है। cos 9 प्लस 10, 9 प्लस 1 10 पाई बाई 13, और ये बन जाएगा cos, देखो माइनस 8 पाई बाई 13 बनेगा, बट cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो cos 8 पाई बाई 13, ओके। लास्ट में क्या है हमारा, cos 3 पाई बाई 13, और लास्ट वन इज cos 5 पाई बाई 13। तो हम इसमें ना ग्रुपिंग कर लेते हैं, जिनको ऐड करके ना एक जैसा आता हो, जैसे 10 और 3 13 और 5 और 8 और 5 13, तो हम इनको एक साथ कर लेते हैं। cos 10 पाई बाई 13 के पास हम लोग कर लेते हैं cos 3 पाई बाई 13, ठीक है ना। और इसी तरह से cos 8 पाई बाई 13 के पास हो जाएगा cos 5 पाई बाई 13, ठीक है ना। तो ये हमारा, अब हमारी ग्रुपिंग हो चुकी है। अब हम इसमें ये फॉर्मूला लगा रहे हैं cos a प्लस cos b। तो याद है ना, cos a प्लस cos b, सी डी में भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या होता है, 2 cos, एक बार दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2, और एक बार cos दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। तो बस यही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से cos 10 पाई बाई 13 और माइनस 3 पाई बाई 13 और डिवाइडेड बाई 2। ऐसे इसमें भी लग जाएगा 2 cos दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2, ओके। और ऐसे ही cos फिर दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। तो 8 पाई बाई 13 और माइनस 5 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना बनता है। 2 cos, देखो 10 पाई और 3 पाई जुड़ के क्या हो जाएंगे, 13 पाई। तो 13 पाई से 13 पाई तो कट जाना है, तो बस ऊपर पाई बचेगा और नीचे क्या हमारा पाई बाई 2। और इसको देख लेते हैं क्या आएगा, 10 माइनस 3 कितना बनेगा, 7 पाई बाई 13, और फिर वो इंटू में 2 है ना, वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2/1 है ना, तो 1 तो ऊपर वाले के साथ जाएगा और ये इधर, इसीलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या हो जाए, कैंसिल नहीं मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 26, ओके। इसी तरह से हम अगला देखेंगे 2 cos, तो 8 प्लस 5 जो होगा 13, 13 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाई 2। इसी तरह से अगला भी देख लेते हैं, 8 में से 5 गया तो बचेगा 3 पाई बाई 26, क्योंकि वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आके। अच्छा, cos पाई बाई 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, तो 2 इंटू cos पाई बाई 2, और आगे क्या है cos 7 पाई बाई 26। ऐसे ही आगे देखते हैं 2 इंटू 0, और आगे क्या है cos 3 पाई बाई 26। तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा ना, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई जीरो गिव जीरो। तो ये 0 प्लस 0 0, तो ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि हमें 0 ही प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें दिया हुआ है और हमें इसे 0 प्रूव करना है। तो फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस साइन बी लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले ब्रैकेट में क्या लग जाएगा, 2 साइन दोनों एंगल्स का सम डिवाइडेड बाई 2 एंड cos दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, है ना। और लास्ट में साइन एक्स है ही, फिर प्लस के बाद फिर से cos ए माइनस cos बी क्या होता है, -2 साइन दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन
दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 और लास्ट में हमारा cos x है ही। तो देखते हैं क्या फॉर्म होता है। तो 2 साइन ये 2x हो जाएगा और ये 3x माइनस 2x 2x और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वेला x बचेगा। ऐसे ये x और ये प्लस माइनस माइनस, सिमिलरली ये भी 2 साइन 2x और ये साइन x और लास्ट में है cos x। तो अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा टर्म सेम ही तो है, तो ये तो ज़ीरो हो गया क्योंकि देखो cos x sin x मल्टीप्लाई में ही तो है, वो आगे पीछे तो हो सकते हैं। तो दोनों ज़ीरो माइनस, मतलब एक प्लस का है पूरा टर्म और एक माइनस का है, तो कट गया, ज़ीरो आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही एक जैसे हैं, तो हम 3 को कर लेते हैं। तो देखिए cos x प्लस cos y, तो हम इसमें cos x प्लस cos y लगाएंगे और होल स्क्वायर को बाहर ही रहने देंगे। तो cos x प्लस cos y क्या होता है, 2 cos दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2 एंड cos दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। ओके, और इसका है होल स्क्वायर। सिमिलरली sin x माइनस sin y होता है 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 एंड sin x माइनस y डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये हमारा बन चुका है। तो चलिए अब इनके स्क्वायर्स खोल देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाना है 4 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ है cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली 2 स्क्वायर इज 4 एंड cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड sin स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर x प्लस वाई भी कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा देखते हैं, cos स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस sin स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये तो शायद sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये वाला तो पूरा 1 हो जाएगा ना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। तो क्या बचेगा, खाली 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है ना, हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है इस फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10th में पढ़ा था ना, वाला यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसी ग्रुपिंग करते हैं जिनका सम जो है एक जैसा है। जैसे 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो एक काम करते हैं, 7 और 1 वाले को कर लेते हैं, 3 और 5 वाले को। साइन 7x को सबसे स्टार्टिंग में कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर हम वैसे भी कर देंगे ना तो भी हो जाएगा कि इन दोनों को ले लो और इन दोनों को, तो भी हो जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा ना इजी करना में ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो साइन 7x के पास हम ले लेते हैं साइन x और बाकी के सब ऐसे ही रहने देते हैं, साइन 3x और प्लस साइन 5x। तो साइन a प्लस साइन भी लगा देते हैं। साइन a प्लस साइन भी कहता है 2 साइन दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2 और फिर cos दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम यही हम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। तो 3x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पर मुझे साइन लेना था, जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पर cos लिख दिया। cos ना माइनस वाले के साथ आता है ना, तो यहाँ आएगा cos 3x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा देखते हैं क्या फॉर्म होता है। 2 साइन 7 और 1 8 हो जाएंगे, 8 को आधा करेंगे तो 4x और यहाँ पर बनेगा 7 में से 1 गया तो 6 का आधा करेंगे तो 3x। इसी तरह से यहाँ पर 2, ये क्या बनेगा, साइन 4x बन जाएगा ना फिर से, और ये बचेगा माइनस 2x बचेगा। पर cos माइनस थीटा हमने पहले बात की थी अभी, cos माइनस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा, तो ये माइनस में बचेगा ही नहीं, खाली बचेगा cos x। फिर हमने देखा कि 2 कॉमन है और साइन 4x भी कॉमन है। अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, cos 3x और cos x। ओके, तो 2 साइन 4x सेम एज इट इज़, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि 2 हमारा आ चुका है और साइन 4x भी आ चुका है। तो इसको ले लेंगे 2 cos दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 और cos x 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि 3 और 1 4 होते हैं ना, फिर उसको 2 से डिवाइड भी करना होता है। तो 2 टू द 4 थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है cos x फिर cos 2x और साइन 4x, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पहले से ही बिल्कुल इसी तरह से ग्रुपिंग करके दिए, तो बस हमें इसमें ग्रुपिंग को बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 साइन दोनों एंगल का सम यानी कि 7 5 12 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6x। फिर आएगा cos 7 में से 5 गया 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x है ना। ऐसे ही इसमें 2 साइन दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 9 3 12, 12 का आधा हो जाएगा 6x। फिर ऐसे ही cos दोनों, 9 में से 3 गया कितना बचेगा,
छः का आधा करेंगे तो 3x, ठीक है ना, क्लियर है ना, 9 में से 3 जाएगा तो 6 ही बचेगा। इसी तरह से नीचे भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 cos, दोनों एंगल का सम 7 5 12, 6x और फिर cos x, ओके। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें 2 cos, 9 3 12, 12 का आधा 6, फिर यहाँ पर आएगा cos a प्लस cos b में भी यहाँ पर भी cos ही आएगा, और 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ नहीं बचेगा 3x। तो अगर हम ऊपर से देखें तो 2 sin 6x कॉमन है, तो 2 sin 6x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। इसी तरह से अगर नीचे से देखें 2 कॉमन है और cos 6x भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा cos x और cos 3x। फिर ये दोनों तो कट हो गए और 2 से 2 भी कट हो गया, हमारे पास क्या बचता है sin 6x अपॉन cos 6x विच इज इक्वल टू tan 6x, एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, sin 3x, sin 2x और माइनस sin x। तो हम एक काम करते हैं ना, देखो 3 2 को ऐड करेंगे तो मतलब फ्रैक्शन में आएगा, तो क्योंकि 2 से डिवाइड भी करना होता है, तो ग्रुपिंग कर लेते हैं, sin 3x के पास कर लेते हैं sin x, और लास्ट में मतलब तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ही हम आगे पीछे ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, इसलिए। अब साइन ए माइनस साइन भी होता है, 2 cos दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3x और x 4x और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचेगा 2x। फिर होता है साइन दोनों एंगल का डिफरेंस, 3x में से x गया 2x और फिर बचेगा x, ठीक है ना। और आगे क्या है हमारे पास साइन 2x। तो अब हमने देखा कि 2 cos 2x है और यहाँ पर sin x है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो sin 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अब हमने देखा 2 को sin x कॉमन है, तो 2 sin x टेकिंग कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा cos 2x और cos x, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम वही फॉर्मूला लगा देते हैं cos a प्लस cos b का, तो 2 cos दोनों एंगल का सम यानी कि 2x और प्लस x डिवाइडेड बाई 2, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2। फिर ऐसे ही cos यानी कि डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, तो 2x में से x गया x और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ये 2 2 ज़ा 4 हो जाना है, और ये फिर sin x, और फिर हम पहले x बाई 2 वाले को लिखेंगे और फिर cos 3x बाई 2 वाले को लिखेंगे। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें sin x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2 निकालना है, जबकि हमें tan x दिया हुआ है -4/3 और x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो याद रखेंगे जब भी हमें x बाई 2 वाले एंगल निकालने हो, sin x बाई 2 या cos x बाई 2, तो हमारे पास में cos x होना ज़रूरी है, क्योंकि cos x से ही हम निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक फार्मूला बना के दिखाता हूँ कि कैसे बना, देखते हैं कि हमारे पास एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ से इनका हाफ एंगल करता हूँ, तो cos थीटा 2 थीटा का हाफ हो गया ना, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, ये भी थीटा बाई 2 हो जाना है, ओके। तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 जैसे ही राइट साइड में आएगा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। भाई ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है ना। तो अब हमने क्या देखा, 2 को नीचे भेज देते हैं, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो साइन थीटा बाई 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस माइनस। इसी तरह से cos 2 थीटा का ना एक और फॉर्मूला होता है, 2 होता तो उस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही है ना, उसमें बस साइन स्क्वायर को चेंज करके ये बन जाता है, cos स्क्वायर को चेंज करके वो बन जाता है। तो इसी तरह से इस वाले फॉर्मूले से भी जब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा बाई 2 मुझे मिलेगा सेम बिल्कुल, बस माइनस की जगह मिल जाएगा प्लस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो ये याद रखना है, cos थीटा बाई 2 को ये लिखना है और साइन थीटा बाई 2 को ये लिखना है, और फिर tan तो दोनों को डिवाइड ही कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए हमें साइन थीटा बाई 2 के लिए दोनों में ही हमें ना cos की ज़रूरत होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी देखो cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा है। तो चलो पहले cos ही निकाल लेते हैं, तो tan से हम cos निकाल लेते हैं, तो हमारे पास cos x जो आ जाएगा, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है कि tan से cos कैसे निकालना है ना। तो tan से cos निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में नेगेटिव होता है, तो ये निकल आया हमारे पास, ठीक है। अब हम लिखेंगे साइन x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x की वैल्यू कितनी है, -3/5 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 3
डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, है ना, एलसीएम कर लिया हमने। तो प्लस माइनस कितना आ जाना है ये, यानी कि 4/5। तो फाइनली मुझे साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी मिली, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू मिल गई मुझे +-2/√5। ऐसे ही जब मैं दूसरे फॉर्मूले से निकालूंगा कॉस एक्स बाई टू, तो वो मुझे मिल जाएगा +-1/√5, है ना। तो जब tan x बाई टू निकालेंगे तो हमने क्या देखा, दोनों को डिवाइड कर देते, √5 कट जाएगा, +-2 बचेगा, है ना। लेकिन अब ये प्लस माइनस का क्या सीन है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए अभी यहाँ पर क्या कहता है, x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर सेकेंड क्वाड्रेंट कैन बी रिटन एज 90 से लेके, है ना, x कहाँ तक, 180 तक। तो टेकिंग हाफ, है ना, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तो बस डायरेक्ट लिख दिया y, खुद ही बोलता है, खुद ही लिख देता है y। तो टेकिंग हाफ, है ना, हाफ ऑफ ईच, तो क्या हो जाएगा 90/2, ये क्या हो जाएगा x/2, और ये हो जाएगा 180/2। 90/2 कितना होता है बेटा, 45 x/2, और ये कितना हो जाएगा 90। तो 45 से 90 कितना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि x/2 इन फर्स्ट। तो देयरफॉर साइन x/2 की वैल्यू भी पॉजिटिव लेंगे 2/√5, और cos x/2 की भी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे 1/√5, और tan x/2 की भी वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे। लेकिन अगर मान लो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पे लिखा होता ना x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर कैसे करते, फिर ऐसे करते, देखिए फिर फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, 270 से लेके कहाँ तक, 360 तक, ओके। फिर हम इनके हाफ लेते, तो ये हाफ ऐसे ले लेते, तो ये क्या हो जाता 135, ये हो जाता x/2, ये हो जाता 360 यानी कि 180, है ना। तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता। फिर हम साइन वाले को तो बस पॉजिटिव ले लेते, है ना, और कॉस वाले और tan वाले को नेगेटिव ले लेते। तो बाकी के इसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि 9th और 10th बिल्कुल सेम है, उसमें भी बिल्कुल यही करना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपकी लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा, और हम एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का, कि इससे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का, तो उसकी भी मैं वीडियो जल्दी से बनाने वाला हूँ। बस आप कॉन्टैक्ट में रहें और देखते रहें ज़्यादा से ज़्यादा।